साल था 2011। 5 सालों में यूनाइटेड अपना तीसरा चैंपियंस लीग फाइनल खेल रही थी। और उस वक्त पर अगर कोई सवाल करता यहां पर यूनाइटेड फैन से कि तुम्हारे हिसाब से अगले 11 सालों में यूनाइटेड कितने चैंपियंस लीग फाइनल खेलेगी, कितने प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाएगी, तो हर कोई कहता है यहां पर कम से कम 2 से 3 फाइनल तो खेलेगी यूनाइटेड और कम से कम 4 से 5 पीएल टाइटल तो होंगे इनके पास, क्योंकि यहां पर 20 सालों में 13 पीएल टाइटल जीत चुकी थी ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर कोई ये सवाल करता कि भाई तुम्हारे हिसाब से क्या मैन सिटी के ऊपर यूनाइटेड कभी ऐसा वक्त आएगा कि फिनिश ना कर पाए, तो बहुत सारे लोग होते कहते कि नहीं ऐसा वक्त तो नहीं आएगा। बट 11 साल बीत चुके हैं। इस बीच में यहाँ पर यूनाइटेड ने अपने कितने मैनेजर्स चेंज कर दिए, उन्होंने कितने अनगिनत प्लेयर्स साइन कर लिए, मैनेजमेंट चेंज हो गई, ओनरशिप में भी चेंज आ गया, लेकिन यूनाइटेड ने इन बीते 11 सालों में ना तो एक भी पीएल टाइटल जीता है, ना इन्होंने एक भी बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक में जगह बना पाई है। और इतने 11 सालों में ये एक भी बार मैन सिटी के ऊपर फिनिश नहीं किए हैं। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हो रहा है जिसने होप दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को। अब ये होप 2 साल पहले भी जागी थी। सवाल ये था कि क्या एरिक टेन हैग वो मसीहा बनेंगे जो कि यूनाइटेड को वापस से उस पोजीशन पे पहुंचाएंगे जहां पर एक वक्त पर यूनाइटेड फैंस ने और दुनिया ने यूनाइटेड को देखा था। 2 साल बाद यहां पर एरिक टेन हैग जा चुके हैं और एक नया बंदा आया है उसकी जगह पे, जिसका नाम है रूबन एमरिम। तो आखिरकार एरिक टेन हैग से रूबन एमरिम अलग कैसे हैं? आखिरकार रूबन एमरिम ने ऐसा क्या कर दिया कि वो एरिक टेन हैग से बेटर मैनेजर हैं? देखो, सवाल बहुत सारे थे, उनके जवाब मिल नहीं रहे थे और यूनाइटेड फैन बेस तंग आ चुका था ये सेम रिपीटेटिव मिस्टेक्स की वजह से कि भाई आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि मैनेजर आते जाते रहते हैं लेकिन प्लेयर्स वही रहते हैं। तो रूबन एमरिम आए और रूबन एमरिम ने सबसे पहले ये जो काम किया वो था कि मैं इस क्लब में जो ये गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है कि प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं यहाँ पर चीज़ें, प्लेयर्स की वजह से मैनेजर्स सैक होते हैं, प्लेयर्स अपने डायलॉग और अपने फैन बेस को कंट्रोल करके मैनेजर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पर मैनेजमेंट मैनेजर को सैक कर देता है। तो सबसे पहला कदम जो था रूबन एमरिम का, वो फुटबॉल चेंज करना नहीं था, वो यहाँ पर टैक्टिक्स सेट करना नहीं था, वो था कल्चरल रीसेट करना। और यूनाइटेड या फिर कितने भी क्लब्स आप देखोगे जो सक्सेसफुल रहे हैं, उनकी सक्सेस की मेन वजह रही है उनका कल्चर, उनका ड्रेसिंग रूम का जो माहौल रहता है वो, और मैनेजमेंट पर लिए गए डिसीजन। तो मार्कस रैशफोर्ड, कैसेमीरो, एरिक्सन और इन जैसे और खिलाड़ी जो कि आगे आने वाले टाइम में क्लब के प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं रहेंगे, उनको पहले साइड किया गया और उसमें सबसे पहला नाम टारगेट किया गया मार्कस रैशफोर्ड का। कैसेमीरो को साइड करने का रीजन फुटबॉल भी थी और उनकी एज भी थी और उनके वेजेस भी थे, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड को साइड करने का डिसीजन जो था वो था उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अब यहां पर यूनाइटेड करेंटली सिट्स 13th इन द लीग टेबल एंड अभी रिसेंटली उन्होंने आर्सेनल को एफए कप से बाहर किया है। वो ऑलरेडी यहां पर यूरोपा लीग में काफी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर लीग फॉर्म वाइज बात की जाए तो यूनाइटेड अपनी हिस्ट्री में पीएल की इतनी खराब कभी नहीं रही है जहां पर उनको टॉप 10 के बाहर अपने आप को फिनिश करते देखना पड़ रहा हो। अभी आधा सीजन हुआ है, आधा सीजन बाकी है। किसी भी तौर पर यह कह पाना मुश्किल नहीं होगा कि हाँ, जिस तरह का फॉर्म रहा है यूनाइटेड का, दे कैन एक्चुअली फिनिश आउटसाइड टॉप 10। बट पहली बार एक ऐसा मैनेजर आया है जो कि अभी लीग पोजीशन के अगर हिसाब से जज किया जाएगा तो शायद यहां पर उसके जजमेंट पे जो हम नंबर्स देंगे वो गलत होगा, क्योंकि वो जिन चीज़ों से डील कर रहा है और वो चीज़ें जो सही करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑलरेडी कुछ हद तक सही कर चुका है, वो उसकी असली पहचान है, ना कि उसकी फुटबॉल। और फुटबॉल में अगर देखा जाए, एरिक टेन हैग के केस में मैचेस जो जीतते भी थे उसमें हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर रूबन एमरिम के केस में जो मैचेस हम हारे भी हैं या जो मैचेस हमने जीते हैं उनमें आपको एक फुटबॉल आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। अभी हमने कल ही एक नया प्लेयर साइन किया है जिसका नाम है डिएगो लियोन। अब यहाँ पर पैराग्वे से आपके एक प्लेयर को लेकर आए हैं जो कि लेफ्ट बैक खेलता है। हमें ऑलरेडी पता है कि हमें लेफ्ट बैक की ज़रूरत है। ही इज जस्ट 17 ईयर ओल्ड, लेकिन अगर आप उसका बॉडी टाइप देखोगे, अगर आप उसका यहाँ पर फिजिक देखोगे, ही इज़ अ बुली। 17 साल की उम्र में ही इज़ ऑलरेडी अ बुली। नाउ आस्किंग अ लॉट फ्रॉम डिएगो लियोन, मेरे हिसाब से वो गलती होगी। लेकिन अगर यहाँ पर अभी क्लब के स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, वी आर नॉट, मैं बोलूँगा यहाँ पर लेटिंग गो ऑफ सबस्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेज। और वो प्लेयर्स जो कि बहुत ईगोइस्टिक हैं, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप बोलोगे सोशल मीडिया की पावर यूज़ करते हैं, उनको करेक्ट करने का जिम्मा उठाया आपके रूबन एमरिम ने। सबसे पहला काम जो था वो था गर्नाचो को ये बताना कि इस जंगल में एक ही शेर है और इस जंगल का शेर मैं हूँ। आपका कितना कंट्रोल है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने कितने गोल स्कोर कर रखे हैं, आप किसको आइडलाइज करते हो,
मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहिए, तुम्हारा प्रोफेशनल बिहेवियर चाहिए। बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आर्सेनल वाले गेम में मुझे वो हंगर दिखाई दिया। वो एक जो रिएक्शन आया प्लेयर्स के एंड से, वो रिएक्शन हमने इतने सारे मैचेस में नहीं देखा था। इवन व्हेन वी वर विनिंग गेम्स हमें ये रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। हैरी मैग्वायर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जॉइनिंग यूनाइटेड मुझे उसका वो वाला साइड देखने को मिला जो मैं अपने सेंटर बैक से डिमांड करता हूँ। मथाइस जिलिट की वो गोल लाइन क्लियरेंस और उसके बाद का वो सेलिब्रेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पर एक कहानी बयां करता है कि हाँ, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल सही हाथों में। एंड ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये टाइम पहले भी बहुत बार आया है। ये टाइम ओले के अंडर भी इनिशियली आया था, ये टाइम जोजे के अंडर भी इनिशियली आया था, ये टाइम आपके यहाँ पर एरिक टेन हैग के केस में भी इनिशियली बहुत आया था। लेकिन इन सारे केसेस में एक जो चीज़ नहीं थी वो ये थी कि मैनेजर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट और सबको एक ही लेवल पे, एक ही पैरामीटर पे मेजर करने में हिचकिचा नहीं रहा है। पिछले बार ऐसा हुआ था कि जहाँ पर एरिक टेन हैग ने रोनाल्डो को ज़रूर कन्फ्रंट किया, रोनाल्डो को कॉल आउट किया, लेकिन वो बाकी प्लेयर्स जो कि अच्छा नहीं खेल रहे थे उनको कन्फ्रंट नहीं किया था। अभी आप देखोगे, अगर आपके सामने एग्जाम्पल दिया जाए एक ऐसे क्लब का जो ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहा था लेकिन अब उसने अपना अप्रोच चेंज कर दिया, तो वो होगी एफसी बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने बहुत सारे प्लेयर साइन किए, कोटिन्हो साइन किया, ग्रीजमान साइन किया, मैलकम साइन किया, डेम्बेले साइन किया, लेकिन उनको समझ में आया कि यार हम अपनी आइडेंटिटी से ना, हमारी जो असली पहचान है हम उससे दूर जा रहे हैं। बार्सिलोना की क्या पहचान है? बार्सिलोना की पहचान है ला मासिया। और ला मासिया अगर आप यहाँ पर देखोगे, सक्सेस जब जितने बार मिली है बार्सिलोना को, उसमें सबसे क्रूशल पार्ट रहा है। चाहे मेसी वाले टाइम पीरियड की बात करें या फिर अभी जो नई टीम बिल्ड हो रही है उसमें आप ला मासिया की इंपॉर्टेंस देखें। कुबारसी, कसादो, मार्क बर्नाल, देन आपके पास गावी, उसके बाद लामीन यमाल, इतने सारे प्लेयर्स, आपके बाल्डे, ये सारे प्लेयर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे प्लेयर्स ला मासिया से आ रहे हैं। मार्केट में जाकर पैसा खर्च करना बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लाने, अपने क्लब की जो इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए और बताने के लिए मार्केट में कि हमारा अगर अभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, हम इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है चैंपियंस लीग में, फिर भी हम बड़े नाम पुल कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस की कहानी और कथा जो लिखी जा रही है बार्सिलोना में, वो इतने सालों से, तकरीबन 30-35 साल से ला मासिया से ही लिखी जा रही है। और यही एक यहाँ पर फंडा यूनाइटेड को भी अपनाना था कि आपके केस में जो प्लेयर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो फॉरेनर्स हैं या वो आपकी अकेडमी से आ रहे हैं, आपको उनको रखना है। और जो प्लेयर्स आपकी अकेडमी से भी हैं लेकिन अगर यहाँ पर कमिटेड नहीं है प्रोजेक्ट को लेकर, आप उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लोगों ने कहा कि आपने मार्कस रैशफोर्ड को ड्रॉप किया, आप कैसे मैचेस जीतोगे? रूबन एमरम ने प्रूव किया कि मार्कस रैशफोर्ड होंगे अच्छे प्लेयर, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मेरी टीम। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर कैसेमीरो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एरिक्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये इस साल का जो प्रीमियर लीग का हमारे लिए एक जो सीजन आया है ना, ये रियलिटी चेक था। क्योंकि हम फैंस को, मुझे भी लगता था कि यूनाइटेड कितना भी करेगी लेकिन इतना खराब नहीं हो सकता, हम कभी रेलीगेशन जोन के आसपास भी बैठे। लेकिन अगर आप देखोगे, आज से 3 हफ्ते पहले तक, लिवरपूल वाले गेम से पहले तक लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर यूनाइटेड रेलीगेट हो सकती है। और तुम ये देखो कि फुटबॉल में या स्पोर्ट्स में कितनी जल्दी नैरेटिव चेंज होता है। आपने यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट ड्रॉ निकाला, आपने आर्सेनल को हराया एफए कप में, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप ये बात कर रहे हो कि क्या यूनाइटेड यूरोपा लीग जीत जाएगी? क्या यूनाइटेड यहाँ पर अब बचे हुए सीजन में परफॉर्मेंसेस देकर क्या टॉप 6 में जगह बना पाएगी? क्योंकि स्पोर्ट्स की, या फिर आप देखोगे, ये दुनिया की यही कहानी है कि अगर आप थोड़ा सा खराब करते हो तो उसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे क्रिटिसिज्म मिलती है, और अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करते हो तो उसको एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर प्रेज मिलती है। आप बाकी क्लब्स को देखोगे, मैन सिटी स्ट्रगल की, मैन सिटी ने जाके मार्केट में पैसा खर्च कर दिया, वो यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्लेयर साइन कर चुके हैं, तीसरा प्लेयर रजिस्टर करने की बात चल रही है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी चेल्सी एनकुंकू से मूव ऑन करना चाहती है एंड दे वांट टू गेट मथाइस टेल ऑन बोर्ड। देन आप यहाँ पर आर्सेनल की बात करोगे, आर्सेनल जो कि इतने सालों से स्ट्रगल कर रही है विदाउट एनी ट्रॉफी। हाँ, उन्होंने 2 साल लगातार प्रीमियर लीग के लिए कम्पीट किया, बट सीजन के एंड में जब कुछ दिखाने की बात आती है तो आर्सेनल में और स्पर्स में ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है, एक्सेप्ट फॉर द लीग पोजीशन। लेकिन इस सब के बीच में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो क्लब है जो जाना जाता है अपनी विक्ट्रीज के लिए, लेकिन और अपनी ट्रॉफीज जीतने की कैपेबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर हम वो कर नहीं पा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर लिवरपूल से, अगर हमें यहाँ पर मैन सिटी से कम्पीट करना है तो हमें थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, हमें रूबन एमरिम को टाइम देना पड़ेगा। रूबन एमरिम एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, और एक यहाँ पर एक उनका जो अप्रोच है ना, नो नॉनसेंस, कि मैं अपनी एथिक्स से और अपने वर्क कल्चर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कितने मैनेजर्स आए
जिनको हमने प्लेयर्स के अकॉर्डिंग बोला कि आपको मोल्ड करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रूबन एमरम ने बोला कि अगर आप मुझसे रिजल्ट्स चाहते हो, अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं पीएल टाइटल दिलवाऊं आपको, तो आपको मेरे हिसाब से काम करना और उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। इस बीच, इस दौरान यहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप मैचेस नहीं जीतोगे, लेकिन एक वक्त के बाद आपको समझ में आया कि ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो प्लेयर्स जो कि एक तरीके से ही खेल सकते हैं, वो कभी भी एक सक्सेसफुल टीम का या उस टीम को सक्सेसफुल टीम बनाने का पार्ट नहीं बन सकते। और यही एक चीज़ रूबन एमरम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूबन एमरम के बचे हुए सीजन में शायद हम टॉप 10 में जगह भी ना बना पाए, और शायद हम यहाँ पर एफए कप भी ना जीतें और हम यूरोपा लीग भी ना जीतें। लेकिन एक चीज़ जो आपको और मुझे करनी पड़ेगी वो होगा, वी हैव टू स्टैंड बाय द मैनेजर। मैं यहाँ पर नहीं कह रहा आप अंधभक्तों की तरह यहाँ पर किसी मैनेजर को बैक करो, नहीं, रिजल्ट्स और परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर। लेकिन ये टीम बहुत तितरी बितरी है, ये टीम यहाँ पर कैरेक्टर की कमी लेकर उतरती है मैदान पे, और धीरे धीरे करके इसके अंदर वो मेंटेलिटी इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी इस टीम में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो अगर हम और आप वो 2011 और वो पिछला हमारा बीता हुआ जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो बेसिकली यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा संयम और बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा रूबन एमरम को।